आज आपकी सेकंड बुक मोमेंट से हम फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड स्टार्ट करेंगे। बेटा इसको लिखा था मुल्क राज आनंद ने, इंडियन राइटर हैं ये, और बहुत अच्छी स्टोरी है। द लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट मतलब खोया हुआ या गुम हो गया, चाइल्ड बच्चा, यानी बच्चे के खोने के बारे में, गुम हो जाने के बारे की स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ मेले में जाता है. He is happy and excited. वह खुश है और उत्साहित है. And wants the sweets and toys displayed there. तो वहाँ पर जो मिठाइयाँ और खिलौने डिस्प्ले पे यानी प्रदर्शित किए गए थे, दिखाए गए थे, जो स्टॉल्स लगी हुई थी, उनको वो चाहता था, यानी मिठाई चाहता था, खिलौने चाहता था. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, पर उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके लिए इनको नहीं खरीदते हैं. फॉर हिम. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. तब वो क्यों मना कर देता है जब कोई और उसको ये सब चीज़ें ऑफ़र करता है या उसको दिलवाने की कोशिश करता है. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये फेस्टिवल था, त्यौहार था स्प्रिंग का. स्प्रिंग यानी बसंत, बसंत का त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज emerged ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. विंट्री शेड्स यानी स्प्रिंग जो सीज़न है बेटा वो आता है विंटर्स के बाद. विंटर्स यानी सर्दियों के मौसम के बाद. तो फरवरी मार्च का जो महीना है वो स्प्रिंग सीज़न माना जाता है. तो इसमें कहा गया, लेखक कहता है कि फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिस इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. कि सर्दियों की संकरी गलियों से की छाया में से निकलकर लोग खुश और बहुत प्रसन्नता से सुंदर सुंदर कपड़े डालकर बाहर आ रहे थे. सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर चल रहे थे. अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, और कुछ लोग ऐसे थे जो बांस की लकड़ियों से बने हुए बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे. बट लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रिमिंग बेटा होता है लबालब भर जाना, यानी ओवरफ्लो हो जाना. तो एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच में से भागता हुआ जा रहा था, और वो लाइफ और लाफ्टर यानी जीवन और हंसी से भरपूर था. जैसे आप देख ही रहे हैं पिक्चर में, ये इसके पेरेंट्स और ये बच्चा मेले में जा रहा है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Come child come called his parents. उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको आवाज़ लगाते हैं, बच्चे आ जाओ. As he lagged behind, क्योंकि वो पीछे रह जाता था. Fascinated by the toys in the shops that lined the way. रास्ते में जो भी लाइनें लगी हुई थी दुकानों की जिन पर कि खिलौने थे, उनसे आकर्षित होकर वो पीछे रह जाता था. जैसे बच्चे देखते हुए रह जाते ना खिलौनों की दुकानों पर, वैसे तो उसके पेरेंट्स को उसको आवाज़ लगानी पड़ती थी. ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. भागकर वो अपने पेरेंट्स के पास आ जाता था क्योंकि उसके पैरों को आज्ञा मानने की आदत थी, पर उसकी आंखें, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, अभी भी किनको देख रही थी? दूर होते हुए खिलौनों को. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो आगे लेखक कहते हैं as he came to where they had stopped to wait for him. अब उसके पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं, उसकी इंतज़ार करने के लिए रुक जाते हैं. He could not suppress the desire of his heart, पर उसके मन की जो इच्छा थी, दिल की जो इच्छा थी, इवन दो, हालांकि उसको पता था, ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, उसके माँ बाप की आंखों में जो मना यानी ठंडा सा भाव था, मना करने का जो भाव था, वो भी बच्चा समझ रहा था कि अगर मैं इनमें से कोई भी चीज़ मांगूंगा तो पेरेंट्स, उसके माता पिता नहीं दिलवाएंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, फिर भी ही प्लीडेड, फिर भी वो रिक्वेस्ट करता है, अपने माँ बाप को कहता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए. His father looked at him red-eyed.
इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। अब उसके पिता जो हैं वो लाल आंखें कर कर उसकी तरफ क्रूरता से देखते हैं। हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड एंड सेड, लुक चाइल्ड, वट इज़ बिफोर यू। अब उसकी मदर जो कि पिघल चुकी थी, यानी मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, पिघल चुकी थी का मतलब है कि वो भी अपने ईजी वे से जा रही थी, क्योंकि दिन ही ऐसा था, दिन ऐसा था कि वो लोग मेले में जा रहे थे, तो इस वजह से वो ईजी गोइंग थी, यानी आराम से जा रही थी और सुन रही थी बच्चे को। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपने एक उंगली उसने उस बच्चे को पकड़ा रखी थी, यानी उंगली पकड़कर बच्चा साथ साथ चल रहा था। तो सेट उसने कहा, उसकी माँ ने कहा, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे सामने तुम्हारे क्या है। बच्चे को बहलाने के लिए मदर्स कह देती है ना कि देखो सामने से क्या आ रहा है, उस तरह से। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक melting gold as it swept across miles and miles of even land. It was a flowering mustard field. सामने क्या था? एक मस्टर्ड फील्ड था, यानी सरसों का खेत था। वो ऐसे था जैसे कि मेल्टिंग गोल्ड हो, यानी पिघला हुआ सोना हो, पीला रंग के चारों तरफ से नज़र आ रहा था। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, समतल भूमि पर मीलों तक दिखाई दे रहा था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब एक समूह जो कि किसका था? ड्रैगन मंकियों का एक झुंड अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर इधर उधर उड़ रहा था और किसी अकेली काली मक्खी या तितली जो फूलों की मिठास की तलाश में थी उनका रास्ता रोक रही थी। So the child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. अब बच्चे की आंखें जो थी किस पर थी? उसके इन सब चीज़ों पर थी, इन्हीं ड्रैगन फ्लाइज पे थी। बच्चे ने अपनी नज़रों से उनका तब तक पीछा किया जब तक उनमें से एक ने अपने पंखों को शांत करके आराम नहीं किया, और तब उसने पकड़ने का प्रयास भी किया, यानी बच्चे ने कोशिश की कि वो उसको पकड़ ले। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, पर वो फड़फड़ाती हुई अपने पंखों से फड़फड़ाकर और हवा में उड़ गई। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी माता ने यानी उसकी माँ ने सावधानी की पुकार लगाई या उसको बुलाया। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, वो बच्चों को बुलाकर कहते हैं कि आओ बच्चे पगडंडी पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब वो भागकर अपने माता पिता की तरफ गेली मीन्स खुशी से अपने माता की तरफ भागता है और कुछ देर के लिए उनके आगे आगे भी चलता है, लेकिन शीघ्र ही वह फिर पीछे रह जाता है, क्योंकि वह उन छोटे मोटे जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स थे ना, कीट पतंगे थे, उनके द्वारा आकर्षित हो जाता है, यानी उनको देखने लग जाता है, जो धूप का आनंद उठाने के लिए अपने छिपने के स्थानों से बाहर आ रहे थे, यानी सनशाइन का मज़ा लेने के लिए, धूप का मज़ा लेने के लिए वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी बाहर आ गए थे। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. Come child come, his parents called from the shade of a grove. अब एक वृक्षों की झुंड की छाया में से उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको बुलाते हैं, आओ बच्चे आ जाओ। और वहाँ किस लिए रुके थे वो उन पेड़ों के झुंड में? वो क्योंकि वो कुछ देर आराम करना चाहते थे। He ran towards them, वो उनकी तरफ भागा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब जैसे ही वो बच्चा वहाँ पर पहुँचता है तो वृक्षों के झुंड में से फूलों की बौछार उस पर गिरती है, तो वो अपने माता पिता को भूलकर अपने ऊपर गिरती हुई जो भी पेटल्स थी ना, पंखुड़ियाँ, उनको अपने हाथों से
इकट्ठे करने लग जाता है। बट तभी उसने फाख्ताओं को कूकने की, cooing of doves, and ran towards his parents. He heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting. अब जैसे उसने उन फाख्ताओं की कूहने की आवाज़ सुनता है तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ भाग जाता है, माता पिता की तरफ जाता है और शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, जैसे बच्चे देख लेते हैं ना कोई नई चीज़ तो अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तो उसी तरह से वो जाके कहता है द डव, यानी फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब उसके लिए सब चीज़ें नई थी, जैसे वो घर से बाहर आया तो नई नई चीज़ें देख रहा है, तो उसके जैसे उसने डव देखा तो वो भूल गया कि उसके हाथों में पंखुड़ियाँ थी, तो वो गिरनी शुरू हो जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। अब वो बच्चे को कहते हैं कि आओ बच्चे आ जाओ। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री। बैनियन ट्री क्या होता है? बरगद का पेड़। And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब वो पुकारते हैं पहले उसको कि आ जाओ बच्चे, और उसके बाद क्या करते हैं? बरगद के वृक्ष के आसपास उछलते हुए, जैसे वो भाग रहा था तो उसको उठा के गोदी में उठाकर और उसको घुमावदार जो पगडंडी थी उससे निकलते हुए, यानी सरसों के खेतों के बीच में से मेले की ओर चल पड़ते हैं। एज दे नियर द विलेज, और जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं तो द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं तो बच्चा क्या देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे पगडंडियाँ थी और जो लोगों की थ्रॉन्ग्स, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, यानी लोगों की भीड़ से भरी हुई थी। तो कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो कि कहाँ किस तरफ जा रहे थे? ये भीड़ फेयर की तरफ जा रही थी, यानी मेले की तरफ जा रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और इस तरह से संसार के जिस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में उसका जो प्रवेश हुआ, यानी वहाँ पर वो एंटर कर गया, पहुँच गया, उसे कुछ धक्का सा लगता है, रिपेल्ड यानी धक्का सा लगता है कि वह कहाँ आ गया, यानी उसे हैरानी होती है इतने सारे व्यक्तियों को देखकर, इतने सारे लोगों को देखकर। तो वो पर उनको देखकर खुश भी है, फैसिनेटेड है, यानी आकर्षित भी होता है कि ये इतने लोग जो हैं वो मेले में जा रहे हैं। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, तभी वहाँ पर एक मिठाई बेचने वाला आवाज़ लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब एक मिठाई वाला आवाज़ लगा रहा है और वो बोल रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, अभी कोने में खड़ा हुआ वो आवाज़ लगा रहा था, तो क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। अब जो भीड़ है वो वहाँ पर इकट्ठी हो गई और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर रंगीन चांदी, सोने की परतों से सुसज्जित, यानी डेकोरेटेड, सजी हुई मिठाइयाँ थी, जो कि बड़े अच्छे से लगाई हुई थी, उसने परतों में लगाई हुई थी, और वहाँ पर लोग जमघट बनाकर खड़े हो गए थे, क्राउड खड़ा हो गया था। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. अब बच्चे की आंखें खुली रह जाती हैं उन मिठाइयों को देख के, वो खुली आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और उसके माउथ वाटर्ड, यानी मुंह में पानी आ जाता है। किसके लिए? बर्फ़ी के लिए। That was his favorite sweet, क्योंकि ये उसकी फेवरेट स्वीट थी, यानी मनपसंद मिठाई थी। I want that burfi, he slowly murmured. अब मुँह में वो बड़बड़ाता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, पर उसको पता था, अंदर ही अंदर पता था दैट ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। उसको पता था कि उसकी बात को नहीं सुना जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट को, क्योंकि उसके पेरेंट्स अंदर ही अंदर ये सोचेंगे कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वो आगे चल पड़ा।
ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, अब आगे एक फूल बेचने वाला था, वो आवाज़ें लगा रहा था, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी एक माला गुलमोहर की माला। तो द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टेबली ड्रॉन, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाता, फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वो उसकी टोकरी तक जाता है जहाँ पर ढेर लगा हुआ था फूलों की मालाओं का, और वो अंदर ही अंदर मतलब धीरे से अपने मुंह में ही बड़बड़ाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, पर उसको पता था कि उसके पेरेंट्स माता पिता उसको ये फूल नहीं दिलवाएंगे, एंड दे वुड से, और वो ये कहेंगे दैट दे वर चीप, कि ये तो बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना कोई जवाब की प्रतीक्षा किए वो आगे चल पड़ता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, अब आगे क्या होता है, एक आदमी जो है पोल यानी एक बांस का डंडा लेकर खड़ा था, विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, और इसमें से क्या उड़ रहे थे, बैलून्स, गुब्बारे उड़ रहे थे, किस किस रंग के, येलो पीले, रेड लाल, ग्रीन हरे और पर्पल बैंगनी। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, अब बच्चा जो है उनको देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि रेनबो जैसा उसको लगता है, जैसे इंद्रधनुष के रंग होते हैं वैसा उसको लगता है। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल, और वो एकदम से जैसे उसकी इच्छा होती है कि ये सारे उसको मिल जाए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, पर उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको कभी भी ये नहीं दिलवाएंगे, ये बलून्स कभी भी गुब्बारे नहीं दिलवाएंगे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो तो बड़ा हो गया है और इन खिलौनों से अब नहीं खेलना चाहिए उसको। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, तो वो आगे चल पड़ता है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, अब आगे जाता है तो एक स्नेक चार्मर यानी एक सपेरा सांप के लिए बीन बजा रहा होता है, विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, और सांप कहाँ था, उसकी बास्केट में, कॉइल्ड यानी कुंडली मारकर पिटारी में उसकी बैठा हुआ था। इट्स हेड रेस्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, और इसका जो हुड था यानी उसका जो सिर था वो इस तरह से मुड़ा हुआ था जैसे कि नेक ऑफ ए स्वैन यानी हंस की गर्दन होती है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of invisible waterfall, और ये उसकी जो म्यूज़िक यानी उसके जो सपेरा जो फ्लूट बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, बीन बजा रहा था, उसकी आवाज़ ऐसे थी जैसे कि झरनों की वाटरफॉल की आवाज़ होती है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स अ स्नेक चार्मर, अब बच्चा जो है एकदम से सपेरे की तरफ चला जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड forbidden him to hear such choirs music as the snake charmer played, he proceeded farther, पर उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको यहाँ भी मना करेंगे कि ये इस तरह का म्यूज़िक उसको नहीं सुनना चाहिए। he proceeded farther, इसलिए वो आगे चल पड़ता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब आगे क्या था, झूला था घूमने वाला। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए बर्लिंग मोशन श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर्स, अब उस पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनमें से घूमने वाले उस झूले पर जिसमें आदमी थे, स्त्रियां थे और बच्चे थे, जो कि हंसते हुए उस पर झूल रहे थे, यानी कि बहुत हंसी के साथ चिल्ला रहे थे। तो श्रीक होता चिल्लाना। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, अब बच्चा उनको बिल्कुल ध्यान से देखता है। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, अब उससे रहा नहीं जाता तो वो एकदम से निर्भीक होकर अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कि मुझे इस झूले पर जाना है, मैं जाना चाहता हूँ उस झूले पर, प्लीज़ फादर मदर, कृपया मुझे जाने दें माता पिताजी। देयर वॉज नो रिप्लाई, पर कोई भी जवाब उसको नहीं मिलता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, उसके आगे कोई नहीं था। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ देखता है। दे वर नॉट देयर, वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, अब वो पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, पर उनका तो कोई नामो निशान भी नहीं था।
A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." अब उसके सूखे गले से, ड्राई थ्रॉट यानी उसके सूखे गले से एकदम से बहुत गहरी क्राई यानी एकदम से आवाज़ निकलती है चिल्लाने की, विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और एकदम से झटका लगता है उसके शरीर को। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, एकदम से वहाँ से भागता है जहाँ वो खड़ा था, क्राइंग इन रियल फियर, डर के चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है, मदर फादर, माँ पिताजी बोलते हुए। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, अब उसके आंखों से आंसू बहन निकलते हैं। हॉट एंड फियर्स, गर्म और फियर्स, यानी फियर्स वैसे तो गुस्से के लिए होता है, पर यहाँ पर होगा कि गर्म आंसू उसके निकल रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, पैनिक स्ट्रिकन, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट। अब उसका जो चेहरा था वो डरा हुआ था बिल्कुल, और पैनिक स्ट्रिकन था वो, बिल्कुल डर के, जैसे ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, इधर उधर भाग रहा था। हिदर एंड थिदर इन ऑल डायरेक्शन, चारों दिशाओं में जहाँ भी उसको दिख रहा था तो उधर ही भागने लग जाता था। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको नहीं पता था कि उसने कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वो रोता जा रहा था और कहता कि माँ पिताजी। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, अब उसने उसकी जो टर्बन थी यानी पगड़ी बांध रखी थी उसने येलो कलर की, वो खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े मडी यानी उन पे धूल लग जाती है। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, अब वो इधर उधर भाग रहा है, कुछ समय के लिए भागता है। ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, अब वो उसको लगता है कि नहीं उसके पेरेंट्स उसको दिखाई दे रहे, मिल नहीं रहे हैं, तो उसकी जो रोना था वो धीरे धीरे सुबकने में बदल जाता है। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, और सामने थोड़ी दूरी पर उसको दिखता है हरे घास पर, वो देख सकता था थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि बहुत सारे सामने व्यक्ति हैं, आदमी औरतें हैं जो बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, अब वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है वो उन ब्राइट येलो क्लोथ्स में यानी चमकते हुए पीले कपड़ों में। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, पर उसके माँ बाप कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, तो उसको लगता है कि ये लोग जो हैं, जो ये भीड़ है, ये ऐसे ही बातें कर रहे हैं, ऐसे ही हंस रहे हैं बिना किसी कारण के। He ran quickly again, अब वो दोबारा से भागने लग जाता है। This time to a shrine to which people seemed to be crowding, अब एक मंदिर के बाहर भीड़ लगी हुई थी, उस तरफ भागता है। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father। अब एवरी इंच यानी इतना वहाँ पर रश था, इतनी भीड़ थी कि एक इंच का भी गैप नहीं था। हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पर थे। ही रैन थ्रू द पीपल्स लेग्स, अब वो लोगों की, क्योंकि छोटा बच्चा था तो उनकी टांगों के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, और सुबकते हुए बोल रहा था मदर फादर, माँ पिताजी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, अब मंदिर के मुख्य द्वार पर। हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत गहरी थी। मैन जोसल्ड ईच अदर, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे लोग। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, उसने देखा कि बहुत भारी भरकम लोग थे और उनकी बिल्कुल क्रूर आंखें, कातिलाना आंखें थी। हैफ्टी शोल्डर यानी बड़े बड़े कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फुट had he not shrieked at the highest pitch of his voice। अब इतना ज़्यादा वहाँ पर रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उस बच्चे को कोशिश करनी पड़ रही थी कि वो अपना पैर आगे बढ़ाए, बट उसको धक्का दे दिया जाता था क्योंकि ब्रूटल मूवमेंट थी, लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और ये भी हो सकता था कि वो लोग उसी के ऊपर पैर रखने लग जाते। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, इसलिए वो पूरे जोर लगा के उसने आवाज़ लगाई, फादर मदर, माँ पिताजी। ए मैन इन द सर्चिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, अब उस भीड़ में से एक आदमी ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से वो झुका। लिफ्टेड हिम अप
इन हिज आर्म्स, और उसको गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एंड ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। अब उसने उस बच्चे से पूछा, उस व्यक्ति ने, कि हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। हुज बेबी आर यू, तुम्हारे पेरेंट्स यानी माता पिता कौन है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो और भी ज़्यादा रोने लग जाता है और चिल्लाता है कि मुझे अपने माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब वो व्यक्ति जो भीड़ से बाहर आ चुका था, तो वो उसको चुप करवाने की कोशिश करता है और इसलिए झूले के पास में ले जाता है। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग। और वो जैसे झूले के पास में पहुंचता है तो वो कहता है कि क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे, यानी झूले पर बैठोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू ए 1000 shrill sobs and he only shouted। और बच्चे का गला जो है वो एकदम से भर जाता है, यानी जैसे फटने जैसी आवाज़ उसकी आती है, उसके रोने की, उसके सुबकने की, और वो केवल चिल्लाता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। पिक्चर में आप देख भी सकते हो कि एक व्यक्ति जो है उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। अब वो व्यक्ति जो है उसको वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर वो सपेरा अभी बीन बजा रहा था, और टू द स्वेइंग कोबरा, और उसके सामने कोबरा जो था वो लहरा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। तो उसको कहता है कि तुम बच्चे, ये कितना अच्छा म्यूजिक है, संगीत है, ये सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। पर वो अपने कानों में उंगली डाल लेता है और चिल्लाता है पूरे जोर लगाकर कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। अब वो उसको बैलून वाले के पास ले जाता है, गुब्बारे वाले के पास। उसको लगता है कि शायद ये चमकते हुए ब्राइट कलर्स के बैलून्स देखकर बच्चा जो है उसका ध्यान बढ़ जाएगा और वो चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम ये इंद्रधनुषी गुब्बारे लोगे। ही परसुएसिवली आस्क्ड, इसलिए वो उसको पूछता है। परसुएड करना होता है कि किसी को मनाना। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोप्ड। पर वो अपनी आंखें घुमा लेता है उन उड़ते हुए बलून्स की तरफ से, गुब्बारों की तरफ से, और सुबकने लग जाता है आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी वो व्यक्ति उसको खुश करने की कोशिश करता है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और वहाँ तक उसको लेके जाता है जहाँ गेट तक जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, देखो क्या तुम इनको स्मेल कर सकते हो, इन इतने अच्छे फूलों को। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें एक माला चाहिए अपने गले में डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, अब बच्चा जो है एंड रिटरेटेड हिज सोब आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, अपनी चेहरा घुमा लेता है, अपना नाक उधर से बास्केट की तरफ से, टोकरी की तरफ से घुमा लेता है और फिर दोहराता है सुबकते हुए आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर his disconsolate charge by gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. अब वो ये सोचता है कि शायद मजाक में या उसको खुश करने के लिए कि शायद ये मिठाई से खुश हो जाए, तो वो क्या करता है, उसको काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप यानी मिठाई की दुकान पर ले जाता है और पूछता है व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, कौन सी मिठाई पसंद करोगे बेटा या बच्चे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, तो वो अपना चेहरा उधर की तरफ से, मिठाई शॉप की तरफ से, मिठाई की दुकान की तरफ से मोड़ लेता है और सुबकता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पिता चाहिए और मुझे अपनी माता चाहिए। तो इस तरह से बेटा इस पूरी स्टोरी में ये दिखाया गया है कि बच्चे को सब चीज़ें
सब चीज़ें जितनी भी मेले में थी सब अच्छी लग रही थी, पर तब तक अच्छी लग रही थी जब तक उसके माता पिता उसके साथ थे। और जब वो गुम हो जाता है तो उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। ना तो उसे फूल अच्छे लगते हैं, ना उसको झूले अच्छे लगते हैं, ना उसको माला अच्छी लगती है, ना स्वीट्स अच्छी लगती हैं। उसको केवल क्या चाहिए थे, उसके माँ बाप चाहिए थे। तो ये हमारी स्टोरी है। थैंक यू बेटा।